हेलो बच्चों, नमस्कार। और बताओ क्या हालचाल। तो बच्चों आपका हालचाल बिल्कुल मस्त झक्कास होगा, क्योंकि आपकी अपनी कोचिंग P4 कोचिंग क्लासेस बहुत उन्नति कर रही है। और इसका मूल कारण हमारे प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे और हमारे अपने बच्चे जो P4 कोचिंग क्लासेस की फैमिली में हैं, ये सभी बच्चे हमारे बच्चे ही हैं। तो बच्चों आज हम आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको जल्द से जल्द आपके अपने टॉपिक इस तरह से पढ़ाएंगे कि बच्चों इलेक्ट्रॉनिकी का जो भाग 2 है, इलेक्ट्रॉनिकी का भाग 1 इस तरीके से पढ़ेंगे दोनों टॉपिक कि बच्चों ये 8 नंबर हम लोगों को बहुत ही झक्कास तरीके से मिलेंगे। तो बच्चों पढ़ो कहीं, नंबर आएंगे यहीं। फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ शुक्ला सर अब होगा हर दिन खास, क्योंकि शुक्ला सर पढ़ाने लगे ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सबसे पहले सभी बच्चों से बोलेंगे कि क्लास को चालू करने से पहले सभी बच्चों एक बार जय श्री राम का नारा लगाएंगे और उसके साथ बाबा के दर्शन करेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम बच्चों को बताना चाहते थे, परंतु सभी बच्चे जानते हैं कि आज कौन सा दिन है और आज क्या है। तो बच्चों एक ही कमेंट कर दो, जय श्री राम, और आगे बढ़ो। सर इलेक्ट्रॉनिकी भाग 1 हो चुका था, सर आज इलेक्ट्रॉनिकी भाग 2 है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिकी भाग 2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आप लोगों के लिए एक बात लाए हैं जो हमारे भैया ने दिया है, जो आप लोगों को बताएंगे किस भैया ने दिया है। तो बच्चों आज की क्लास चालू करने से पहले आपको एनर्जाइज्ड बहुत जला रहे हैं हमारे बच्चा, सर्दी है ओढ़े बैठे हैं, तो इस वजह से हम आप लोगों को कुछ लाए हैं जिसको पढ़ के बिल्कुल आप लोग पावरफुल महसूस करेंगे, शुक्ला सर की तरीके पावरफुल। अरे शुक्ला सर के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। शुक्ला सर का बच्चा इस समय इतना पावरफुल है कि अगल बगल मंडी में कोई भिनभिनाए तो भिनभिनाने नहीं देंगे, क्योंकि शुक्ला सर के बच्चे वादा कर चुके हैं कि अब रहोगे तुम ही सर जी। सर देखो संघर्ष, मेरे बच्चों एक बार हम आप लोगों के लिए कुछ लाए हैं तो उसको गौर से सुनिए। मेरे बच्चों क्या लाए हैं, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। मेरे बच्चों फिर से सुनो, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो बच्चों कुछ करके नहीं दिखाना है, तभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, बच्चों उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए और बच्चों बिल्कुल जानदार होके बैठ जाइए। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो बच्चों अब वक्त आ गया है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में शुक्ला सर के बच्चे परचम लहरा दें। तो बच्चों अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ मेरे बच्चों आज का पहला टॉपिक कल हम लोगों ने पढ़ा था सर इलेक्ट्रॉनिकी का भाग 1। सर उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था सर? अरे सर चालक पढ़ा था। क्या बच्चा पढ़ा था मेरे बच्चों? चालक। सर आपने बताया था चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। बिल्कुल मेरे बच्चों, क्यों हो जाता है ये भी बताया था, क्योंकि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है, यानी एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए चालक पदार्थ सबसे अच्छे होते हैं मेरे बच्चों। सर चालक पदार्थों का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सर रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं मेरे बच्चों प्रतिरोध, क्या बोलते हैं? रोधक, यानी कि जो रुकावट उत्पन्न करे उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो सर जब ताप ज़्यादा होता है, यानी किसी वस्तु का सर टेम्परेचर ज़्यादा है मेरे बबुआ, यानी किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सर प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? तो बच्चों सबको पता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रतिरोध भी हो जाता है मेरे बच्चों ज़्यादा। सर जब टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा। तो सर अब ये बताइए आप कि सर ये जो टेम्परेचर है ये चालक का है, चालक पदार्थों का। तो मेरे बच्चों चालक पदार्थों में जब टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा। तो मेरे बच्चों जो चालकता होती है सर,
चालकता। सर ये क्या होती है, ज़्यादा की कम? अरे मेरे बच्चा, इसको याद करने के लिए हम एक नाम याद करेंगे। क्या नाम बताया था मेरे बच्चों? मान लेते हैं विनोद भैया या विनोद सर। मान लेते हैं यहाँ पर विनोद सर। हमारे विनोद भैया या विनोद सर का नाम लेकर हम इस टॉपिक को समझेंगे। बच्चों विनोद सर का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विनोद सर जी गुस्सा में बिल्कुल, तो बच्चों जो प्रतिरोध होता है, रुकावट, जो उनके द्वारा रोकना, यानी कि अपने आप को समझाते हैं रुक जाओ, मारो नहीं बच्चों को, ज़्यादा लग जाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा, उनकी रुकावटें कम हो जाती हैं, यानी कि वो रोकते हैं अपने आप को कि कहीं ज़्यादा ना मार दें, क्योंकि विनोद सर की मार बच्चों सह नहीं पाओगे। सर तो चालकता उनकी क्या मारते हैं? नहीं मारते, क्योंकि वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, उन्हें केवल समझाते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा और चालकता हो जाती है कम। तो बच्चों विनोद सर के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब चालक पदार्थों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। और सर चालकता यानी कि वो मारते नहीं हैं मेरे बच्चों, कभी मारते हैं नहीं मारते, तो उनकी चालकता हो जाती है कम। अब सर चालक तो हो गया सर, आपने कभी सर अर्धचालक भी बताया था क्या? बिल्कुल बताया था, आज भी बताएंगे तुमको। बच्चों आराम से बैठो। देखो सर, जब अर्धचालक पदार्थ है यानी अर्धचालक, यानी जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा, उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अर्धचालक यानी अर्धचालक। अर्धचालक मेरे बच्चों, अर्धचालक का मतलब होता है सर, अर्धचालक यानी कि चालकता बीच की, काहे के बीच की? चालकों और अचालकों के बीच की जो चालकता रखे उन्हें अर्धचालक बोलते हैं। तो सर अर्धचालकों में जब टेम्परेचर, बच्चों इसको हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर। तो सर जब टेम्परेचर, ये बताइए कि सर जब अर्धचालक पदार्थों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अरे सर यानी अर्धचालक पदार्थों का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो सर जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? सर जो चालकता होती है मेरे बच्चों, क्या चालकता? सर देखो हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं मेरे बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों आज के टॉपिक को हम लोग बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे कि बच्चों आज का टॉपिक हम लोगों को बिल्कुल हीरो बना देगा, जीरो टू हीरो। आज का टॉपिक, मात्र कुछ देर रुकिए शुक्ला सर के साथ और इलेक्ट्रॉनिकी का हीरो बनकर जाइए। सर अर्धचालक पदार्थों का टेम्परेचर ज़्यादा तो सर प्रतिरोध क्या होता है? सर चालकता क्या होती है? सर हम भूल जाते हैं, चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और अचालक पदार्थ सर तीन तीन हैं। सर पहले वाले में याद कर लो हमारे विनोद सर, सर दूसरे वाले में क्या याद कर लें? अरे सर इनको जो नहीं जानता वो इस दुनिया में कुछ नहीं जानता। किसको? हमारे विराट कोहली, यानी विराट भैया। विराट कोहली को तो हर एक नया बच्चा जानता है। कैसे जानता है सर? अरे हर एक नया बच्चा जो मैच खेलता है वो विराट सर का नाम नहीं जानता तो वो मैच खेलता ही नहीं। बच्चों लाइक करके बताओ कितने लोग विराट भैया को जानते हैं? विराट भैया यानी ब्रांड, बच्चों की जान, नए बच्चों की शान, आन, इनका नाम है विराट भैया। तो इनको तो सभी जानते हैं। बच्चों ये आइडल हैं। ज़्यादा गुस्सा अगर कोई खिलाड़ी कर रहा तो सभी लोग कहते हैं कि विराट कोहली बन रहे हो का? बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा विराट भैया का, तो जो रुकावटें होती हैं यानी जब उनको गुस्सा बहुत आ गया, मेरी बात को समझना मेरे बच्चों, विराट सर को जब गुस्सा बहुत आ गया तो जो नवीन उलग थे वो लड़ गए एक बार, तो नवीन उलग का हो गए कम, यानी उनकी जो प्रतिरोध थी, नवीन उलग थे सोच रहे थे गुस्सा दिला देंगे, विराट भैया गुस्सा आ जाएंगे, रन नहीं बना पाएंगे और 0 नंबर पर आउट हो जाएंगे। तो बच्चों ये गलत है। विराट भैया का टेम्परेचर हो गया ज़्यादा तो उनकी रुकावटें हो गई कम, यानी डाउन मार गए। कौन डाउन मार गए? ये प्रतिरोध। सर अब ये बताओ जब विराट भैया गुस्सा में आ गए तो कितने रन बना दिया? अरे वो हुआ, तुम लोग ये नहीं जानते का? विराट भैया गुस्सा में बिल्कुल 6 बच्चों इस तरीके से मारते हैं 6 कि आप लोग तो खुद जानते हैं। तो बच्चों विराट भैया का जब टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रतिरोध कम और चालकता ज़्यादा। तो बच्चों विराट भैया से गुस्सा दिलाओगे तो उनका ताप हो जाएगा ज़्यादा, और जब ताप ज़्यादा तो उनकी जो रुकावटें हैं यानी नवीन उल हक मार गए डाउन। क्या मार गए मेरे बच्चों? डाउन। तो बच्चों चालकता, सर
विराट भैया के जो रन थे वो कितने हो गए? अरे बच्चा इतने रन हो गए कि देखना, कभी तुम देख लेना जाके। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों? तो ये भैया विराट भैया हमारे याद कराएंगे क्या? अर्धचालक। सर एक बात और, अर्धचालक या तो वो मारते हैं शतक और या तो मारते हैं अर्धशतक। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये हमारा कल का टॉपिक था। सर आपने एक बात और बताई थी, डोपिंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। सर डोपिंग क्या होता है मेरे बच्चों? देखो इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको हम अभी समझा देते हैं आप लोगों को। डोपिंग बच्चों कल की क्लास का रिवीजन करते हैं हम हर क्लास के प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि बच्चों पिछली क्लास का रिवीजन होने से हमारे नए बच्चों को भी आराम हो जाएगी थोड़ी सी। तो बच्चा डोपिंग, डोपिंग का मतलब होता है डू का मतलब मेरे बच्चों करना। शुक्ला सर बउआ यूट्यूब में पढ़ाना तो बहुत सरल है, लेकिन शुक्ला सर के तरीके पढ़ाना बहुत कठिन। काहे के पीछे हम पता है कहाँ आया है? बच्चे हमसे कहते थे कि सर जी वो टीचर पढ़ाते हैं, वो ट्रिकें नहीं बताते हैं कोई, तुम आओ सर जी। और हम तभी नहीं आते थे, हम जानते थे हम आ जाएंगे तो कोई टिका नहीं पाएगा, क्योंकि हम आ गए तो फिर हम ही रहेंगे। तो बच्चों डू का मतलब करना, ये हमारे बच्चों की मेहनत है। डू का मतलब क्या होता है मेरे बउआ? करना। सर क्या करना? पिंग, यानी डोपिंग। पिंग करना यानी उसको अलग करना। पिंग पिंग, जो बच्चा बार बार पिंग 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 करता है वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? वो अशुद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? अशुद्ध। यानी जो बच्चा ज़्यादा पिनपिनाता है मेरे बच्चों, जो बच्चा ज़्यादा पिनपिनाता है वो बच्चा अशुद्ध बच्चा कहलाता है। सर अच्छा, तभी हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं कि गोद से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पिनपिनाते ज़्यादा हैं। यानी डोपिंग करना, पिन पिन, तो वो अशुद्ध होता है। बच्चों ये ट्रिक अगर किसी यूट्यूब चैनल में बताई गई हो आज से पहले या इस तरीके से, तो बच्चों हमको बताना, एक बार हम भी देखेंगे कि शुक्ला सर के सामने कौन बताता है ऐसी बातें। बच्चों डोपिंग यानी डू मतलब करना और पिंग मतलब पिन पिन आना। जो बच्चा पिन पिनाता है वो अशुद्ध बच्चा यानी गंदा बच्चा कहलाता है। तो सर इसका मतलब शुद्ध, बोलो शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध, बहुआ शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को बच्चों क्या कहते हैं? डोपिंग। बोलो शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को सर क्या कहते हैं? डोपिंग। अच्छा सर, यानी शुद्ध से अशुद्ध बना दो। सर शुद्ध से अशुद्ध कैसे बनाते हो? अरे बउआ शुद्ध से अशुद्ध कैसे बनाते? एक लड़का है घर में बैठा है, बिल्कुल आराम से पढ़ रहा है। अब दूसरा लड़का बाहर से आया, आंटी जी बउआ है का? क्या काम है? कॉपी लेना है। काहे की? अरे सर वो वर्क दिया गया है। अब वो आया, अरे चलो मैच हीरो मैच खेलो चल के। तो बच्चों यही तो है अशुद्धता, यानी कि बाहर से आया कोई। कौन आया? दो प्रकार से आते हैं, हम बताएंगे मेरे बच्चों। तो शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग। अच्छा सर शुद्ध से अशुद्ध बनाते हैं तो क्या क्या होता है? बच्चों ये जानने के लिए आप लोग पिछली क्लास पढ़िए, हम बता देते हैं फिर भी आपको। शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने में चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चालकता। तो सर शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक कैसे बनता है ये भी समझ लो मेरे बच्चों। शुद्ध अर्धचालक जो होता है उनकी संयोजकता होती है मेरे बच्चों 4। कितनी होती है? 4। 4 में 1 कम कर दो 3, 4 में 1 बढ़ा दो 5। यानी शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता वाला परमाणु या 5 संयोजकता वाला परमाणु मिला देते हैं तो बच्चों उनकी वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। क्या बन जाता है? अशुद्ध अर्धचालक। सर शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला जब कोई अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि मिला देते हैं तो इस प्रकार बने अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग करने में उनकी चालकता 1000 गुना, बच्चों यहाँ देख लीजिएगा, 1000 गुना या 1600 गुना बढ़ जाती है मेरे बच्चों। 1000 गुना या 1600 गुना बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतने में कोई दिक्कत? तो मेरे बच्चों ये याद कर लो। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मेरे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ अब हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर आपने ये भी बताया था कि
अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, यानी वह देखो अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक वह पदार्थ है जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से ज़्यादा होती है। सर अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? विनोद भैया अब हमारे चले गए। तो बच्चों अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर 1 शुद्ध अर्धचालक, नंबर 2 बाह्य अर्धचालक। ये भी हम लोग समझ लें। देखो अर्धचालक वह पदार्थ जिनमें या जिनकी संयोजकता 4 होती है, या अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है। सर अर्धचालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 शुद्ध अर्धचालक, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, और नंबर 2 अशुद्ध अर्धचालक। मेरे बच्चों क्या? अशुद्ध अर्धचालक। सर शुद्ध और अशुद्ध में अंतर क्या है? अरे बच्चों शुद्ध वे है जिसमें कुछ मिला नहीं। मेरे बच्चों शुद्ध वे है जो जिसमें कुछ मिला नहीं। और सर अशुद्ध क्या है? अशुद्ध वे है जिनमें कुछ मिल गया, जिनमें कुछ मिल गया, बाहरी पदार्थ आके मिल गए, उसे बोलते हैं अशुद्ध। और शुद्ध मतलब जो घर में रह रहा। घर के बाहर तभी कहते हैं ज़्यादा ना भेजो और ना ज़्यादा बच्चों को बाहर करो। अगर बाहर किसी से मिल गए तो अशुद्ध हो जाएंगे मेरे बच्चों, और घर में रहेंगे तो शुद्ध रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बच्चों यानी शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। सर शुद्ध अर्धचालक का दूसरा नाम क्या होता है? निज अर्धचालक। मेरे बच्चों क्या होता है? निज अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक का मतलब, अशुद्ध मतलब बाहर का, यानी बाह्य अर्धचालक। मेरे बच्चों क्या होता है? बाह्य, बाह्य अर्धचालक जिसको बोलते हैं, और शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? वे अर्धचालक जिनमें बाह्य पदार्थ की अशुद्धि नहीं मिली होती उन्हें शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। सर अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है? बच्चों वे अर्धचालक जिनमें बाह्य पदार्थों की अशुद्धि मिली होती है उन्हें अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। सर ये अशुद्धि कितने प्रकार से मिली होती है? मेरे बच्चों एक पी टाइप एक एन टाइप, ये दो भागों में बेटा। कितने भागों में? एक पी टाइप दूसरा एन टाइप। सर इसको कैसे याद कराओगे? अरे सर तभी तो आए हैं, इसी को तो याद कराने आए हैं मेरे बच्चों। तो बच्चों इतनी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो अब हम लोगों ने जल्द से इसको पढ़ लिया। अब बच्चों इस क्लास को हम लोग नए भाग रूप से चालू करेंगे। तो बच्चों अब देखिएगा, हमने आप लोगों को बता दिया था कि कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 6, और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। क्या होते हैं? 4, यानी कार्बन सी। ये अर्धचालक था मेरे बच्चों, कार्बन सी। तो कार्बन सी का परमाणु क्रमांक कितना था? 6। तो बच्चों इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। सर अच्छा ये क्रम क्या होता है, मतलब आप कैसे जानते हो? सर पहली कक्षा मेरे बउआ 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। सर ये आपको कैसे पता है? अरे सर यूनान देश से ला रहे हैं, कोई हल्का फुल्का टीचर नहीं है। उसी उन जो सर आए हैं हमारी कोचिंग में, अब हमारी टीम पहुंच गई वहाँ पर। कहाँ? यूनान देश में गए हैं वो। किस लिए गए हैं? सर थे तो यहीं पर, यहाँ से बच्चों वो कंटेंट खोदते खोदते जमीन के अंदर से निकले हैं यूनान में। अब उनका नेटवर्क मिला है, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर कंटेंट मिल चुका है, आइए। सर उनका नाम जानना चाहते हो क्या मेरे बच्चों? तो सुनिए। अरे नहीं मेरे बच्चों, अगर नाम बता देंगे तो आप लोग इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे। डायरेक्ट उनसे मिलेंगे मेरे बच्चों, उनको आप देखेंगे तो आप लोगों को एक नया जोश, नई एनर्जी देखने को मिलेगी। और बच्चों आप लोग भी उनको एनर्जी देना, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं कि बच्चों में एनर्जी नहीं तो वो भी डाउन मार जाते हैं। तो बच्चों आप जल्द से जल्द उनको देखने को पाएंगे। केमिस्ट्री मतलब सर, केमिस्ट्री अगर उनसे पढ़ोगे तो बस समझ लो उन्हीं से पढ़ोगे, दोबारा किसी से नहीं पढ़ोगे। तो बच्चों कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6, और कार्बन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। यानी कि सर यहाँ पर जैसे हम बना दें C, तो कार्बन के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। अरे सर अब समझ में आया कि ये जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है इसे ही बोला जाता है संयोजकता। मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? संयोजकता। अरे सर ये तो केमिस्ट्री की बातें आप कैसे जान गए? अरे सर हम भी पढ़े हैं अपने सर से। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब कार्बन में बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और कार्बन कैसा पदार्थ है? अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? शुद्ध अर्धचालक। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब इसमें लिखा है कि सर हमको फिजिक्स में तो कुछ अलग ही पढ़ना है आज की क्लास में। तो बच्चों वही सिखाने के लिए हम ये सब सिखा रहे हैं। पढ़ाते तो सब हैं,
लेकिन हमारे बच्चे हमें से क्यों पढ़ते हैं? आज 5 दिन कोचिंग खुले हुए बच्चों, 5 दिन यूट्यूब में चैनल आया, 600 सब्सक्राइबर हो गए मेरे बच्चों। यूट्यूब के इतिहास में इस तरीके से किसी ने उन्नत नहीं की है। ये सब बच्चों की देन है। किसकी देन है? बच्चों की। तो बच्चों देखो, एक बार हम आपके लिए एक नया कंटेंट लाए हैं। बच्चों जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, उनसे ये कहो कि शुक्ला सर के पास आए और कंटेंट देखें किस तरीके का है, और शुक्ला सर के बच्चों से पूछें कभी फिजिक्स रोड में मिले तो। बच्चों जब हम क्रिस्टल लें, सर क्रिस्टल क्या होता है? अरे सर एक आकृति होती है, अभी बताते हैं, बड़बड़ाओ नहीं। ये सर क्या बना है? सर यही तो नहीं समझ में आता है। अरे बच्चों इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करना होगा और हम आपको समझा देंगे। तो मेरे बच्चों सर ये क्या है? अरे अभी बताते हैं बच्चों, 2 मिनट रुकिए, आप लोग परेशान ना होइए, इसको हम समझा देते हैं। सर इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको गिनती गिनना है। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमको 9 गोले बना लेने हैं। कितने गोले? 9। ये बच्चों हम जालक पढ़ रहे हैं कार्बन का। किसका? कार्बन का। तो सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि 9 गोले बना लें। तो सर इन 9 गोलों में क्या कर दें? सर कुछ नहीं, हर गोले में भर दो कार्बन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसका जालक, किसका क्रिस्टल? सर कार्बन का। तो सर क्या करें हम लोग? कुछ ना करो मेरे बच्चों, केवल 9 गोले ले लो और 9 गोलों में सी 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 भर दो। सर अब सी सी तो भर दिया। सर एक बात बताओ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सर 4 होती है। कितनी? 4। तो सर हमको सबको समझ में आ रहा है क्या कि कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों गिनो, 1 2 3। अरे ये कहाँ गया? यही तो भरने के लिए हम तुम लोगों के पास आए हैं। 4 हो गए। सर 1 2 3 4 ई बसे बसाए हैं बाबू। 1 2 3 4, ये भी अच्छे बच्चे हैं। 1 2 3 4। अरे तुम कहाँ चले गए हो? नालायक बच्चा घूमने फिरने गया होगा। 1 2 3 4 मेरे बच्चों यहाँ भी भर दो। 1 2 3 4 बच्चों, 1 2 3 4 बच्चों, 1 2 3 4। अरे सर ये तो आपने खेल के तरीके बता दिया कि यानी कि सर 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 5 6 7 8 9। अरे सर ये क्या है? कुछ नहीं सर, हर गोले में भर दो सी। क्या भर दो? सी। जालक बनाना बिल्कुल चुटकी में, इस तरीके से चुटकी बजाओ और जालक बनाना सीख जाओ। हर गोले में भर दो मेरे बच्चों सी। अब सर क्या करें? अरे कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो बच्चों हर गोले के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित करा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे बच्चों कॉपी पेन नहीं उठाना। शुक्ला सर के बच्चे हो ना तो कॉपी पेन नहीं उठाना, केवल क्लास को देखना। बच्चों हम रटाने नहीं आए, हम सिखाने आए हैं। मंडी में भीड़ लगाने नहीं आए हैं कि हम भीड़ लगाने आए। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब सर क्या करें? अरे कुछ ना करो मेरे बच्चों, यहाँ से इसको इस तरीके से मिला दो और इनका एक तरीके से घर बसा दो, क्योंकि ये रो रहे हैं कभी ना कभी तो कोई आएगा और मेरा घर भी बसाएगा। तो बच्चों इनका घर बना देते हैं। आज हम लोग इन पर दया करते हैं, ये बेचारे असहाय व्यक्ति हैं। सर यानी कि क्या हम सर यही वाले केवल मिलाएंगे क्या? अरे नहीं मेरे बच्चों, ये तो पिलर हैं, हम लोग बना रहे हैं, घर के चारों तरफ बनाए जाते हैं। बिल्कुल सर बना दिया हमने। देखो सर इधर भी बना दिया, सर इधर भी बना दिया, बच्चों इधर भी बना दिया। सर ये देखो 1 बज गया, इधर भी बना दिया। सर हमको सब बातें समझ में आ गई, लेकिन सर 1 2 3 4 ये सर ये किस लिए बाकी हैं? बच्चों हर एक गरीब घर में आप लोगों ने देखा होगा कि सब फिजिक्स पढ़ते हैं और कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होता। बच्चों घर बनता है तो घर के ऊपर एक लोहे की कील या सरिया जिसको बोलते हैं हम लोग निकाल देते हैं। सर क्यों निकाल देते हैं? अरे बच्चों की जब हमारा बबुआ बड़ा हो जाएगा और उसका घर बड़ा हो जाएगा तो उसको दोबारा यानी दूसरा खंड बनवाएंगे, इसीलिए बच्चों ये निकाल दिए गए हैं। तो देखो बच्चों हम लोग भी इसमें क्या निकाल देंगे, यानी कितने हमारे मम्मी पापा अच्छे होते हैं कि देखो
पहले से व्यवस्था करें हैं कि जब हमारे बउआ बड़े हो जाइए तो हम ही सरिया निकलवा दें, वही आगे अपन घर बनवा ले आए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये सर ये इस तरीके से निकाली जाती हैं, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई। ये सर क्यों निकाली जाती हैं? अरे ये लोग इंतजार में बैठे हैं कि कभी ना कभी तो कोई आएगा और हमारा भी घर बस आएगा, क्योंकि ये लोग हैं अभी बच्चों, आप लोग जानते हैं, हम नहीं बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये लोग हैं अकेले, ये सोच रहे हैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम भी बना ले बॉन्डिंग, यानी कि व्यवहार बना लें, यानी कि दोस्ती कर लें। दोस्ती कौन करता है? बॉन्डिंग बनाते हैं आजकल तो बॉन्डिंग बना लें। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? सर खेल के तरीके हो गया, यानी 9 गोले बनाओ और सबकी संयोजकता बाहर रख दो और उसके बाद उनके पिलर जोड़ दो, यानी उनके खंभ बना दो, स्तंभ बना दो, बस इतना हो गया क्रिस्टल। यही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो बच्चों आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि सर ये क्या किया है आपने। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, और इसके आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल जानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको केवल इतनी बात याद रखना है कि 9 गोले बना दो और 9 गोले में जिस परमाणु को ले रहे हैं वो परमाणु लिख दो और उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर जगह लिख दो और उनको मिला दो। बच्चों उनका घर बसा दो। कभी अगर अच्छा काम करोगे, तुम किसी का घर बसाओगे, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपका भी कर कोई ना कोई घर बसाएगा। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात अब आती है सर कि शुद्ध और अशुद्ध। आपने कल बताया था कि सर अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा अशुद्ध। शुद्ध अर्धचालक वह अर्धचालक जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, उन्हें सर शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो सर अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? तो बच्चों वह अर्धचालक जो, सुनो, वह अर्धचालक जिसमें 5, बच्चों यहाँ पर 5 कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 5 कर लीजिएगा। कंप्यूटर महोदय के द्वारा थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर आप लोग 5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 5। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वह अर्धचालक जिसमें 5 या 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि को मिला देते हैं तो इसे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अरे सर बच्चा सही वो है जिसके घर में 4 लोग हैं। कितने लोग? 4 लोग, यानी कि 4 संयोजकता है जिसकी, वो है शुद्ध। कितना है? शुद्ध, यानी जिसकी 4 संयोजकता वो है मेरे बाबू शुद्ध। अब 4 में 1 कम कर दो, बची मेरे बउआ 3। अब 4 में 1 ज्यादा कर दो, बची मेरे बउआ 5। केवल 2 ही कंडीशन है। 4 में 1 कम करो, बोली बची कितनी? 3। और 4 में 1 ज्यादा कर दो तो भाई 5। तो बच्चों 2 प्रकार के अर्धचालक और आगे कितने, यानी पी टाइप, एन टाइप। ये देखो लिखे हैं यहाँ पर कितने, पी टाइप, एन टाइप। सर ये क्या होता है? वह अर्धचालक जिसमें 5 या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु, अपद्रव्य परमाणु मतलब अशुद्धि वाला परमाणु। देखो अशुद्धि वाले परमाणु को क्या बोलते हैं मेरे बबुआ? अपद्रव्य परमाणु। तो अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि को, किसको? अशुद्धि को मिला देते हैं तो इसे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अरे बच्चा तुम ही बताओ, एक लड़का है जो घर में बैठा था, वो निकल लो, वो जब स्कूल जा रहा तो वो बैग टांग के बिल्कुल शांति से जा रहा, और कुछ लड़का वही 4 लड़का लिवाए बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल गैंगस्टर बन के, बिल्कुल 2-4-20 बच्चा आए और अचानक जाके पीछे बैठ गए। तो बच्चों वो हैं गैंगस्टर, यानी अशुद्ध अर्धचालक। लेकिन बच्चा वही बच्चे एक दिन नाम करते हैं, वही बच्चे अच्छा काम करते हैं जो अच्छे होते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आई ना? यानी कि जो दिखता है अच्छा वो होता नहीं, और जो होता है अच्छा वो दिखता नहीं। बच्चों अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक वह अर्धचालक जिसमें 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि को मिला देते हैं तो इसे मेरे बउआ क्या कहते हैं? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। यानी बउआ जिसके घर में 4 संयोजकता है वो है बिल्कुल शुद्ध। अब उसमें 5 वाला मिला दो या 3 वाला मिला दो तो वो मेरे बाबू क्या हो जाएगा? अशुद्ध। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तो एक बार और सुन लो मेरे बच्चों, वह अर्धचालक
वह अर्धचालक जिसमें 5 या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि को मिला देते हैं तो इसे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। सर बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं मेरे बउआ? ये देखो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? अरे बच्चा 2 प्रकार के। हम कितने प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं? या तो 5 वाली और या तो 3 वाली। यानी 4 में कम करो बच्चा 3, अब बच्चा 4 में ज़्यादा करो बच्चा 5। तो यहीं पर हमको इतनी बात समझ में आ गई कि पी टाइप एन टाइप अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं मेरे बाबू? 2 प्रकार के। नंबर 1 पी टाइप अर्धचालक और नंबर 2 एन टाइप अर्धचालक। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो जल्द से जल्द इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, बिल्कुल सही आपने बताया कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक, देखो बच्चों 4 संयोजकता वाले पदार्थ में या तो 5 वाला मिला दो या तो 3 वाला मिला दो। तो बच्चों यानी 3 वाले को बोलते हैं पी टाइप और 5 वाले को बोलते हैं एन टाइप। इनको मिला दो तो बच्चों उसको बोलते हैं अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। सर हमको इतनी बात तो समझ में आ गई है, परंतु सर कैसे मिलाएंगे, किस तरीके मिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे? अरे मेरे बउआ पूरी दुनिया जानती है कि जो बच्चा अशुद्ध होता है, जो बच्चा स्कूल में जैसे 3 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा काम करके नहीं लाया, वो हमेशा बीच में बैठता है, कहता है हम किनारे ना बैठेंगे, हमको लगता है डर, सर आएंगे कहेंगे लाओ कॉपी कहाँ है, कॉपी कहाँ है, किनारे बैठा है। देखो 3 बच्चे सर ये आ रहे हैं दौड़ते हुए, बिल्कुल अब ये दौड़ते हुए सर आए, कहते हैं बउआ कॉपी दिखाओ, वो कहता है सर भूल गए, मार खा गया। तो इस वजह से वो बैठता है कहाँ? लुक के बीच में। तो सर लोग ध्यान दें, जो बीच में बच्चे बैठते हैं यही काम करके नहीं लाते हैं, क्योंकि ये लुक जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे बच्चों को आ गई होगी। तो बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बच्चों इसको भी देख लीजिए आप लोग जल्दी से। आहा सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब हम शुद्ध अर्धचालक में 3 वाला या तो 5 वाला मिलाते हैं तो बाह्य अर्धचालक पी टाइप एन टाइप में भागों में बढ़ जाता है। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये बताओ 3 संयोजकता वाला होता कौन है, 5 संयोजकता वाला होता कौन है और 4 वाला कौन होता है? अरे काहे बड़बड़ा रहे हो मुन्ना, तुम इतना परेशान कहे हो, अभी बताते हैं। ग्राही, सर एक बात और बता दो, जो 3 वाला है वो ग्राही है और जो 5 वाला है वो दाता है। सर कैसे? अभी बताते हैं बउआ, परेशान ना हो ना मेरे मुन्ना ना। बच्चों एल्युमिनियम, अभी तुम केवल जितना बता रहे उतना सीख लो मेरे बउआ, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे और ये इस तरीके से सिखाएंगे कि आप बच्चा हंसोगे। प्रत्येक बच्चा, जितना बच्चा क्लास से जुड़ेगा वो एक बार नहीं कम से कम 10 बार हंसेगा। एल्युमिनियम के बउआ कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 3। तो बच्चों ये दाता है क्योंकि ये ग्राही है मेरे बच्चों। क्या है? ये ग्राही। सर क्यों ग्राही है? क्योंकि देखो सर 1 2 3, सर कितने हैं इसमें? 3। कितने मेरे बउआ? यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग बनाएंगे, यानी कि एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। सर कैसे 3 है? 1 2 3, 1 2 3। सर 3 हो गई, हमको पता चल गया। सर यहाँ पर 4 होता तो शुद्ध हो जाता। सर 1 कम है, इसका मतलब बउआ ये क्या है? पी टाइप। आप लोग अभी थोड़ा सा याद कर लें, ये है पी टाइप मेरे बाबू। क्या है? पी टाइप अर्धचालक। सर एक बात तो समझ में आ गई कि जब 3 वाला हो या 3 वाला हो तो बच्चों पी टाइप अर्धचालक। अब सर एक बात और बता दीजिए, दाता क्या होता है? दाता वही जो दे मेरे बाबू, दाता वही जो दे। सर दाता में एक बात समझ में आ गई, सर ये 5 क्यों लिखा है? अरे मेरे बच्चा, जैसे आप मान लो नाइट्रोजन, 5 संयोजकता वाला परमाणु जो है वो सर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं संयोजी, 1 2 3 4 5। सर नाइट्रोजन में 5 क्यों होते हैं? सर क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा यानी अंतिम कक्षा में होते हैं मेरे बाबू 5, और इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता।
इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। यानी कि एन टाइप वाले यानी 5 संयोजकता वाले जिसमें मिलाए जाएं वहाँ दाता, और जहाँ 3 वाले मिलाए जाएं वहाँ ग्राही। अरे जो 3 रुपये मांग रहा वो अच्छा है, जो 5 रुपये मांग रहा वो दाता है, वो तुमको कुछ ना कुछ देगा चिज्जी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी मेरे बच्चों। तो इसको भी हम लोग बढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर होगा मेरे बाबू एन टाइप और यहाँ पर होगा मेरे बाबू पी टाइप। ये देखो लिखा है। तो बच्चों इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। यानी कभी भी अगर दाता की बात आ जाए और 5 संयोजकता की तो वो एन टाइप, और कभी भी 3 संयोजकता की बात आ जाए और ग्राही की बात आ जाए तो वो पी टाइप होता है। अब बच्चों हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे सर ये क्या है? ये कौन सी बला है? अरे बच्चा ये बला नहीं ये सलाह है मेरे बच्चों, ये बला नहीं ये सलाह है। सर कौन सी सलाह है? सर ये क्या है? सर ये क्या है? बच्चों यही तो है। कौन? बादशाह नहीं, ये है ट्रिक। किसकी ट्रिक? ट्रिक बाई शुक्ला सर। मेरे बच्चों ट्रिक बाई शुक्ला सर। पूरे यूट्यूब के इतिहास में इस तरीके की ट्रिक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। जो ट्रिकें हम आपको बताएंगे। सर पहली ट्रिक क्या है? अरे सर ये कैसे याद होंगे बउआ? अभी कुछ लिख रहे हैं मेरे बच्चा, बड़बड़ाओ ना। बाबा अली। सर ये क्या लिख रहे हो? बाबा दादी। अरे रुको बच्चा, पढ़ो पढ़ो। बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। मेरे बच्चों नीचे लिख लीजिएगा लेकर। सर ये कौन सी ट्रिक है? बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। एक बार फिर से बोलो मेरे बच्चों, बाबा अली। अब बाबा के सामने बाबा न बोले लगो। रात का समय जो बाबा बाबा 2 झापड़ मरी हैं उनके सामने न बोलो बच्चा, अपने मन में बोलो बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। तो सर ये क्या है? सर ये है मेरे बच्चों ट्रिक। क्या है? ट्रिक। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों इतनी बात तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। यानी बी यानी बा से है मेरे बच्चों बोरान, यानी बी जिसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? तो हम लोग गिनेंगे। बोलो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। यानी जिसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी बी का परमाणु क्रमांक होता है मेरे बच्चों 5। तो सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में यानी 3 बचे। अरे सर इसका मतलब ये कितनी संयोजकता वाला परमाणु है? 3। कितनी मेरे बच्चों? 3। तो सर बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। अरे सर यानी ये एल्युमिनियम है। बहुत सुंदर। सर हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। यानी कि सर ये देखो लिखा है यहाँ पर, मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम 13। यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। अरे सर यानी कि एल्युमिनियम का भी परमाणु क्रमांक कितना? 3। अरे सर ये एल्युमिनियम ही नहीं, ये जितने पदार्थ लिखे हैं, जितने परमाणु लिखे हैं, इन सब का परमाणु क्रमांक चाहे जितना हो, लेकिन इनके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ये 3 संयोजकता वाले पदार्थ हैं। और इनकी ट्रिक मेरे बच्चों यूट्यूब के इतिहास में बिल्कुल छाप के रख दो। यानी बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। ये सर 3 संयोजकता वाले पदार्थों की सारणी है। गैलेनियम को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? Ga से। तो बच्चों आप लोगों को कोई 2 याद रखने हैं तो हम मान लेते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, और ये बच्चों आप लोग याद कर लेंगे जल्द ही। तो बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 संयोजकता वाले परमाणु हो गए। सर 3 संयोजकता वाले तो आपने याद करा दिए, लेकिन सर अब आप 4 संयोजकता वाले कैसे याद कराओगे बताओ सर? अरे मेरे बच्चों हम 4 का हम तो तुम्हें बच्चा 5 संयोजकता वाले भी याद कराएंगे, और इस तरीके से याद कराएंगे कि आप लोग देखेंगे कि सर हम किस तरीके से याद करा रहे हैं। सर
5 संयोजकता वाला एक बार बताओ तो सर, कैसे याद कराओगे? अरे क्यों परेशान होते हो मेरे बउआ, अभी याद कराते हैं। देखो सर किस तरीके से, यानी 4 संयोजकता वाला परमाणु यानी शुद्ध अर्धचालक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब तो लिखा है, लेकिन सर ये याद कैसे होगा? तो मेरे बच्चों इसके लिए भी एक ट्रिक लाए हैं, और बच्चों कम से कम इस ट्रिक के लिए तो एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों एक बात बताएं, शुक्ला सर के बच्चों से कहने की आवश्यकता नहीं, वो करके जाते हैं। बच्चों 6 दिन 600 सब्सक्राइबर, 6 दिन 600 सब्सक्राइबर, और बच्चों इतने व्यू आ चुके हैं कि बच्चों पूरा यूट्यूब भड़बड़ा रहा है। अरे ये कौन सी बला ले आए हैं, ये सब बच्चों का कारण, हम कभी ना आते, ये बच्चे ही हैं। अरे सर आओ आओ, लो आ गए, अब बड़बड़ा रहे हैं, मुन्ना सब इधर उधर फुदक रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। अरे तुम लोग भी फुदको बच्चा। कार्बन सी यानी काशी गए मेरे बच्चों, काशी गए या काशी गए सनकी, मेरे बच्चों कौन? सनकी। कौन से? काशी गए सनकी, मेरे बच्चों कौन से? पंडित। कौन से पंडित? सर सनकी। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? बच्चों ये आज ही बोलना, अगर आज के बाद बोला ऐसी बातें तो गलत हो जाएगा सर। यानी सर का से हो गया कार्बन, सर सा से हो गया सिलिकॉन, सर गा से हो गया जर्मेनियम, सर सा से हो गया। सर ये क्या लिखा है? अरे सर यही तो है। कौन? ये SN कौन है? मेरे बच्चों ये नहीं पता? अरे मेरे बच्चा, इसको आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में हमको बताएं कि ये आपको SN पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे बच्चों। और इतनी बातें जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही है वो एक बार हमसे बताएं तो कम से कम कि सर हमको ये टॉपिक चाहिए। या बच्चों आप लोग परेशान ना होइए, इस समय हम कंटेंट चोरी करने या कंटेंट खोजने या कंटेंट, ये समझ लो हम लोग कंटेंट खोद के ला रहे हैं। कहाँ से चोरी कर रहे हैं? सर जमीन के अंदर से 50 साल पहले जो लोग नीचे ले गए थे वहाँ से खोद के ला रहे हैं। कहाँ से? मट्टी से निकाल रहे हैं। इस प्रकार निकाल रहे हैं कि बहुत मेहनत पड़ रही। एक सर जी तो मट्टी के नीचे गए थे खोदने, खोदते खोदते पहुँच गए यूनान। कौन से सर? केमिस्ट्री वाले सर। अब हमारे इंग्लिश वाले सर भी लेट हो रहे हैं, पकड़ने गए हैं। केमिस्ट्री वो सामाजिक विज्ञान के जो सर आए थे वो भी खोजने गए हैं, वो लेने गए हैं। बिल्कुल बच्चों वो बहुत डेंजरस टाइप के हो गए, बाल आल बिल्कुल बड़े कर लिए हैं। जब आएंगे तो देखना इतने इतने बड़े बाल हो गए। वो जो आए थे पॉलुस सर वो भी ढूंढने गए हैं। अब वो टाइम ट्रैवल करके गए हैं, बहुत जल्द आप लोगों को मिलेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों? जर्मेनियम GeSN और ये होता है Pb यानी लेड, सीसा, जिसका प्रयोग हम दर्पण पे करते हैं, पॉलिश करने में दर्पण में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई। यानी सर 4 संयोजकता वाले पदार्थों की ट्रिक होती है, काशी गए सनकी पंडित। सर इतनी बात भी हमको समझ में आ गई। तो सर अब हम इसके आगे, यानी ये देखो बच्चा, अगर कार्बन है तो 1 2 3 4 संयोजकता, सिलिकॉन है तो अभी सर कितनी? 1 2 3 4। सर हमारा जर्मेनियम है तो अभी कितनी? GE 1 2 3 4। यानी कि 4 संयोजकता वाले पदार्थों की ये सारणी है, और हम लोग इसको याद करेंगे शुक्ला सर के तरीके से। तो बच्चों इस ट्रिक के लिए कम से कम एक बार शुक्ला सर के बच्चे हो ये दर्शा दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चों हम अपनी नेक्स्ट बात पे आते हैं। सर ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ क्या होता है? सर ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग रोने लगोगे। रोने नहीं, सोने लगोगे। सोने नहीं बच्चों, इस तरीके से आपको अच्छा लगेगा कि आप लोग भड़बड़ा जाओगे। सर ये कैसी ट्रिकें बनाते हो? एक बार फिर से बोलेंगे हमारे बच्चे। सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। आप बताओ सर इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे? सर इसकी नहीं बना पाओगे। अरे कैसे नहीं बनाएंगे? बोलो एक बार बच्चों, देखो इधर पे, बोलो नाना ना ना। बच्चों ये देखो हमारे नाना, या आप लोगों के नाना आज नाना है नहीं, हमारे नहीं बहुत खुशी हो जाते कि हमारा बउआ देखो नाना नाना करके पढ़ा रहा है, इस तरीके की ट्रिकें बनाता है। चलो कोई बात ना, बोलो नाना। अच्छा बच्चा, बोलो पापा।
अरे सर ये क्या बुलवा रहे हो, पापा ने सुन लिया, अगर रात के बुला रहे पापा पापा तो बहुत मारेंगे। सर ये फिजिक्स के पापा, बच्चों फिजिक्स का पापा कोई नहीं हो सकता, ये सब भ्रम है। बच्चों आप लोगों को एक बार हम फिर से बताएंगे कि बच्चों पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन शुक्ला सर की तरह पढ़ाना बहुत कठिन है, क्योंकि शुक्ला सर के बच्चे छीन पाना बिल्कुल लोहे के चने चबाना बराबर है। शुक्ला सर का बच्चा एक बार क्लास में आता है तो पूरी क्लास पढ़कर ही जाता है। तुम सोचो कि हम भी पढ़ाएं और शुक्ला सर के बच्चों को दबोच लें, शुक्ला सर का बच्चा कभी नहीं दबोचा जाएगा, वो खुद दबोच लेता है दूसरों को। इतना पावरफुल बच्चा है कि वो दूसरों की क्लास जाता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि पढ़ो कहीं नंबर आएंगे यहीं, क्योंकि बच्चों भ्रम में नहीं जीना और नंबर लाना है तो यही है सीखना। सर नाना पापा, पापा तेज ना बोलना, बगल में सो रहे हैं वो किसी के, जग जाए तो सर। तो नाना पापा आंसू, अरे सर इसका नाम सुनते तो हमको याद आ जाती है, यही तो है कौन मेरे बच्चों, ये हमारे 5 रुपए लिए हैं बच्चों, ये 10 साल हो गए 5 रुपए लिए हैं आज तक नहीं दे रहा। सर ये है कौन? सर ये है, देखो किस तरीके से रो रहा है, हंस रहा है। अरे आंसू भैया अगर आप सुन रहे हो तो 5 रुपए हमारे दे दो, 5 रुपए में आप क्यों क्लास में आ रहे हैं, जल्द से जल्द बच्चों आग्रह करो कि ये हमारे 5 रुपए दे दें। ये हैं आंसू, ये कौन है? जल्द ही आप लोगों को इनसे भी मिलवाया जाएगा। सर नाना पापा आंसू सब बीमार, सर सब बीमार, सर ये बीमार से क्या होता है? सर ये भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल ट्रिक है, बीमार से होता है मेरे बच्चों बिस्मिथ। क्या होता है? बिस्मिथ। बच्चों ये भी भैया हमारे लिख नहीं पाए, यानी बिस्मिथ। सर नाइट्रोजन हो गया ना से, बहुत सुंदर। फास्फोरस हो गया पा से, यानी पापा से, बहुत सुंदर। आर्सेनिक हो गया आंसू से, जो 5 रुपए लिए हमारे, दे दो आंसू। क्यों 5 रुपए हमारे नहीं दे रहे हो मेरे बच्चा? दे दो बउआ दे दो। अब एंटी मनी, एंटी मनी सर क्या होता है? एंटी मनी मेरे बच्चों ये एक ट्रिक बनाई है हम लोग। जो सोच लो आंसू भैया सही में 5 रुपए ले हैं, कमेंट करें लगो, चौकी में रिपोर्ट लिखा दो, ये सब गलत बात है मेरे बच्चों। ये हम आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ट्रिक बना रहे हैं। तो बच्चों आर्सेनिक सर क्या हो गया? नाना पापा आंसू सब, यानी एंटी मनी, बीमार यानी बिस्मिथ। तो बच्चों इसकी भी एक ट्रिक बन गई। अब बच्चों ये 5 संयोजकता वाले परमाणु हो गए, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर नाइट्रोजन, तो बच्चों ये एक बना दें 1 2 3 4 5, तो ये इस तरीके से हम करेंगे। सर अब हमको एक बात और बता दो, कुछ बातें बता दो जो बहुत लाभकारी। सर हम बताते हैं आपको, कुछ बातें नहीं पूरी बातें बताएंगे जो आपके लिए लाभकारी हैं। सर हम ये बताओ कि अशुद्धि मिलाएंगे कैसे, कहाँ रखेंगे अशुद्धि को? तो बच्चों पूरी दुनिया जानती है कि जो अशुद्ध होता है, यानी जो बच्चा कामचोर होता है वही अशुद्ध है। तो सर कामचोर बच्चा कहाँ बैठता है? बीच में। कहाँ बैठता है? बीच में। और सर ये बीच में कैसे बैठा रहता है? क्योंकि इसके आगे पीछे एक मेरे बच्चों देखिएगा इधर, अरे कहाँ चले गए मेरे बउआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे सर किस तरीके से गिनती गिनना भूल रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये बना दिया, बहुत अच्छी बात। अब सर क्या करोगे? मान लेते हैं यहाँ पर अशुद्धि है। अशुद्धि सर या तो 5 टाइप की होगी, यानी कि या तो 5 संयोजकता वाली होगी या 3 संयोजकता वाली। सर ये बात भी हमको समझ में आ गई। तो अब सर आगे हम लोगों को आप कुछ बताएंगे। सर क्या बताएंगे? सर पी टाइप अर्धचालक। अरे सर ये क्या है? यही तो है कौन? आपके सर पी टाइप अर्धचालक। मेरे बच्चों ये इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग बिल्कुल इस क्लास को पढ़ने के बाद बिल्कुल बिस्तर फाड़ के रख दोगे, क्योंकि ये क्लास नहीं बवाल है। ये बवाल हम एक सवाल करके बताएंगे बच्चों आप लोगों को। कैसे बताएंगे? सवाल करके। कैसे सर? पी टाइप अर्धचालक है क्या सर जी? बच्चों कुछ नहीं है, ये एक केवल खेल है। बोलो पी से बच्चों पूरी दुनिया जानती है कि पी से क्या होता है? प्रांशु सर।
मेरे बच्चों क्या होता है? प्रांशु सर। अच्छा सर एक बात बताइए, ये पी से तो प्रांशु हो गया, उसके बाद सर कौन सी ट्रिक बताने वाले हो? जल्दी बताओ, अब हम लोगों से रहा नहीं जाता। तो बच्चों रुकिए, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा और खट्टा दोनों होता है। सर पी टाइप यानी प्रांशु, पी से प्रांशु। सर एक बात बताओ, पी टाइप अर्धचालक में इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन पी टाइप अर्धचालक में क्या है जो प्रांशु है? सर प्रांशु सर मान लो बच्चों, ये हंसी मात्र है, केवल ये आपको समझाने के लिए हम मेहनत करते हैं और इस तरह की ट्रिकें बनाते हैं, और अगर समझ में आए तो कम से कम दिखाओ अपना पावर। और 1K यानी 26 जनवरी। हाँ बच्चों एक बात और हम आपको बताने वाले हैं। मेरे बच्चे कहते हैं शुक्ला सर हर दिन पढ़ाने लगे क्लास, इसलिए हो गए खास। तो बच्चों एक और हमने इसी प्रकार से बनाई है, शुक्ला सर हर दिन पढ़ाने लगे सही से क्लास, टाइम से क्लास, इसलिए अब और होगा हर दिन खास। बच्चों 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर 26 जनवरी को चाहिए। ठोक दो लाइक शेयर कमेंट। बच्चों इस तरीके से स्टोरी लगाओ, हमको पता है कि आप लोग लगाते हैं, फिर भी हम बोल देते हैं मेरे बच्चों, भूल ना जाओ कहीं शुक्ला सर को तो बच्चे कभी नहीं बोल सकते हैं, हमको पता है। बच्चों अब सर ये क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक। सर पी टाइप अर्धचालक यानी शुक्ला सर आपके पीते हैं क्वार्टर। बच्चों कहीं घर वाले ना देख लें, शुक्ला सर आपके पीते हैं यानी प्रांशु सर पीते हैं आपके क्वार्टर। सर इसी वजह से इसमें पाया जाता है कोटर। क्या पाया जाता है? कोटर। यानी पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं मेरे बच्चों कोटर। क्या होते हैं मेरे बच्चों? कोटर। अरे सर ये कैसा बताते हो? सर प्रांशु सर खाली हैं कि भरे हैं? अरे सर प्रांशु सर को कोई भर पाएगा का? बताओ सब्सक्राइबर कितने कर दिए तुम लोगों ने? हम लोग जब आए थे सोच रहे थे इतने हो जाएं, सोच रहे थे इतने हो जाएं, बच्चे तो बढ़ते ही चले जा रहे, फैमिली तो बढ़ती ही चली जा रही, इस तरीके का परिवार बढ़ रहा है कि हमको रोज एक नई जगह लेनी पड़ रही, इतना परिवार हो गया है। तो बच्चों पी टाइप यानी पी टाइप प्रांशु सर खाली है कि भरे? ये कोटर है खाली। अच्छा एक बात बताओ, प्रांशु सर को कोई पकड़ सकता है ना? तो बच्चों ये कोटर भी कैसा है? मुक्त। कैसा है मेरे बच्चों? मुक्त। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। एक बात बताओ सर, मुक्त कोटर हो गया, चलो ठीक है, यानी पी टाइप अर्धचालक में जो क्या आवेश वाहक जो होते हैं वो सर कोटर होते हैं, ये हमने ट्रिक से सीख लिया। सर और बताइए सर ये कोटर होता कैसा है? पॉजिटिव की निगेटिव? अरे सर प्रांशु सर आपके कैसे रहते हैं? क्लास में आते हैं बिल्कुल एनर्जी दे के जाते हैं, यानी पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। यानी प्रांशु सर आपके कैसे हैं मेरे बच्चों? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर एक बात और बता दीजिए, पी टाइप अर्धचालक में मुक्त कोटर होते हैं, बहुत सुंदर, ये धनात्मक होते हैं, ये भी बहुत सुंदर। सर पी टाइप अर्धचालक ग्राही है कि दाता? अरे सर ये नहीं पता, जिसको ये नहीं पता वो उसको कुछ नहीं पता। पी टाइप अर्धचालक प्रांशु सर लेते हैं कि देते हैं? बच्चों बताओ, हम लेते हैं, देते हैं कि लेते हैं? जल्दी से बताओ। सर पी टाइप अर्धचालक प्रांशु सर क्या करते हैं? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, हम लोगों को लगता है क्लास देते हैं। अरे हम क्लास नहीं देते, ये प्यार देते हैं, और आप लोगों से प्यार लेते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा देते हैं, हम तो एक ही पढ़ा रहे हैं ना बच्चों। आप लोग तो इस तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते हैं कि आंखें देख लो तो आंखें चिलमिला जाती हैं। और ये बाप रे इतनी स्टोरी लग गई 2000+। तो सर पी टाइप अर्धचालक यानी प्रांशु सर हैं ग्राही। किसके ग्राही हैं? बच्चों के। बच्चों के द्वारा ये लेते हैं, यानी प्रांशु सर क्या है? ग्राही। ग्राही मतलब लेने वाला। सर इतनी बात भी समझ में आ गई कि ये ग्राही है। क्या है? ग्राही। सर एक बात बताओ, कितनी संयोजकता वाली है शुद्धि इसमें मिलाई जाती है? यानी सर पी टाइप अर्धचालक, तुम लोगों को पता है कि प्रांशु सर की कोचिंग का नाम है P4। इतनी बात तो सर समझ में आ गई, यानी कि P3, यानी एक आ गए हैं आपकी क्लास में पाठक सर। कौन? पाठक सर। अब पाठक सर जब आ गए इंग्लिश पढ़ाने तो बच्चों कितना बचा? P3, यानी बउआ यहाँ पर कितनी संयोजकता वाला पदार्थ होगा? 3। अब कहोगे सर पौलुस सर का क्यों नहीं नाम लिया? वो गए हैं यूनान केमिस्ट्री वालों को पकड़ने, अब वो आएंगे तभी तो उनका नाम लेंगे। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब पी टाइप अर्धचालक यानी 3 संयोजकता, इसमें 3 संयोजकता वाले पदार्थ की शुद्धि मिलाते हैं। सर इतनी बात समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बच्चों पी टाइप अर्धचालक यानी प्रांशु सर पीते हैं आपके क्वार्टर। क्वार्टर मतलब कोटर। प्रांशु सर को कोई पकड़ पाता है? नहीं सर, तो मुक्त कोटर। सर क्वार्टर यानी प्रांशु सर जो हैं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव? बिल्कुल एनर्जाइज होकर आते हैं, तो सर पॉजिटिव हैं। सर प्रांशु सर लेते हैं कि देते हैं? ग्राही हैं कि दाता हैं? सर हम लेते
लेते हैं बच्चों का प्यार यानी ग्राही हैं। सर कितना कितना प्यार लेते हैं सर? 3, क्योंकि एक तो पाठक सर आ गए, P3 बचा है, तो बच्चों मान लो 3 संयोजकता वाले पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं। ये आपको इतनी बातें याद हो गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। अरे सर जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले, ये सर क्या है? ये सर आप बता क्या रहे हैं? हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो हम बताते हैं एक बार फिर से। इसमें लिखा है जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता, ये पी टाइप अर्धचालक पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों, क्या पढ़ा रहे? पी टाइप अर्धचालक। तो बच्चों क्या है? जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु जर्मेनियम सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु एल्युमिनियम बोरान की अशुद्धि को मिलाया जाता है तो बाह्य कोश में, कोर्स नहीं मेरे बच्चों, कोश में, अरे ये भैया कंप्यूटर महोदय बहुत गलत लिख रहे हैं, इतना काम है, केमिस्ट्री वाले सर जी इतना भेज दिए हैं, कुछ कहने को नहीं कि बिल्कुल लिखे रहो। अब जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु जर्मेनियम सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु एल्युमिनियम बोरान की अशुद्धि को मिलाया जाता है तो बाह्य कोश में उपस्थित 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणु के, पड़ोसी जानते हो, हर घर के बगल में एक होता है पड़ोसी, जो बच्चों बहुत अच्छे होते हैं, अपने पड़ोसी परमाणु के संयोजी 3 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं। क्या सर? बंध, पड़ोसी बंध बनाता है? हाँ बनाता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेता है और एक स्थान खाली रह जाता है जिसे मुक्त कोटर कहते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता है प्रांशु सर बिल्कुल खाली हैं, जितने सब्सक्राइब देते जाओगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ P4 कोचिंग क्लासेस कभी बढ़ सकती है? कभी नहीं बढ़ सकती। जितने ज़्यादा फैमिली जुड़ेगी उतना ही फ़ायदा है हम लोगों का, मेरे बच्चों का फ़ायदा है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर इसके आगे क्या लिखा है? ऐसे मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु, पहले ही बताया था, कहते हैं यह पूरे जालक में गति करता रहता है। ऐसे मिलाए गए अपद्रव्य, बच्चों ये गलत लिखा है, अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। ऐसे मिलाए गए अपद्रव्य, तो बच्चों इसको काट के सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ऐसे मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं और ऐसे बने क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। सर क्रिस्टल क्या है? जालक मेरे बच्चों, जालक। सर जालक क्या है सर बता दीजिए? ये तो सर बहुत बड़ी थ्योरी हो गई सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हम बहुत परेशान हैं। ये तो पूछा जाता है, अरे रुको बबुआ, काहे बड़बड़ा रहे हो, काहे बड़बड़ा रहे हो, फुदुक रहे हो का? आए का मंडी में आ रहे हो? अरे बउआ मुन्ना काहे बड़बड़ा रहे हो? एक बार क्लास देखो बउआ, पढ़ाएगा तो सब कोई, लेकिन ये कंटेंट कहाँ से लाएगा? शुक्ला सर की ट्रिकें कहाँ से लाएगा? फुदफुदाओगे बउआ, आओगे तो याद रखना, और फुदफुदाओगे तो बउआ गुम हो जाओगे। तो मेरे मुन्ना सो जा, अभी बहुत समय है, सो जा। बच्चों सर ये क्या हो गया? सर हमको इतनी बात समझ में आ चुकी है कि जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता, बेटा पी टाइप अर्धचालक बिल्कुल चुटकी में पी टाइप अर्धचालक, पी आ गया यानी चुटकी में समझाएंगे बच्चों। कैसे समझाएंगे? चुटकी में। आज बच्चों हम बहुत खुशी हैं, आप लोगों को चुटकी में समझाएंगे। कैसे? चुटकी में। सर पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? यानी जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं। सर अशुद्धि यानी गंदा परमाणु, वो कहाँ बैठता है सर? बीच में। सर कौन सा रख दें? बाबा, अली, गए, इंडिया, थैला लेकर, बउआ बाबे रख दो यानी बोरान। मेरे बच्चों इतनी बात सर समझ में आ गई। सर बोरान के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर ये बता दीजिएगा? सर हम भूल गए हैं। सर 3 संयोजकता वाला परमाणु यानी बोरान, तो बच्चों 1 2 3। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, पर सर एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या मेरे बच्चों? सर आपने बताया कि 3 संयोजकता वाले परमाणु को कहते हैं क्या? बोरान। तो बोरान तो लिख गया यानी अशुद्धि मिला देंगे 3 संयोजकता वाली, लेकिन सर अब ये बताओ कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे? अरे शुद्ध अर्धचालक क्या रखेंगे? जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है सर, तो यहाँ पर 4 संयोजकता वाले परमाणु रख दो, 9 गोले, उसके बाद परमाणु रखो, बीच में अशुद्धि रखो। बउआ एक बार आंख मीच लो और सुनो, 9
9 क्या रखेंगे? गोले। और बच्चों बीच में अशुद्ध गोला और अगल बगल बच्चों शुद्ध। क्या रखेंगे? शुद्ध। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन शुद्ध के कितने परमाणु यानी कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? सर 4। पूरी दुनिया जानती है। काशी गए सनकी पंडित, अरे दादा ऐसा बोलोगे? कहे डाय हो तुम लोग तो बिल्कुल। कोई बात ना बउआ, कुछ भी बोलो, हमको क्वार्टर पिलाओ, पानी पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, लेकिन बउओ तुमको समझ में आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चों? अब सर ये क्या हो गया सर, हम 4 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ये तो ठीक है सर, लेकिन अब इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोग क्या बसाएंगे? घर। क्या बसाएंगे? घर। यानी सर बसाएंगे घर, तो इनके भी 4 इलेक्ट्रॉन कर दो मेरे बच्चा, 1 2 3 4। अब सर यहाँ भी इनका घर बसा दो, 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 सर यहाँ भी इनका घर बसा दो। अरे सर इस प्रकार से घर बसाओगे, ये तो सर आपने बिल्कुल हलवा कर दिया। ये टॉपिक जो आप लोगों को बताते हैं बहुत कठिन है बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ लो, नहीं 5 नंबर नहीं आएंगे। आ रहे हैं आपके पापा पढ़ाने। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं मेरे बच्चों, पापा को ना बुलाओ, अभी शुक्ला सर जी हैं, शुक्ला सर जी पढ़ा रहे ना, काहे बड़बड़ा रहे हो तुम बउआ? इधर देखो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये आपने क्यों कर दिया? अरे पापा का काम है ये करना, तुम बउआ पिलर बनाओ जाके। क्या बनाओ जाके? पिलर। पिलर मतलब आगे बच्चे हमारे उन्नति करें, बड़े होकर घर बनाएं, ये काम करो, खुद को नहीं यहाँ पर। तो सर ये तो हो गया, सर अब क्या करेंगे? अरे सर बॉन्डिंग बनाएंगे, यानी ये वाला इससे और ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ये वाला इससे। सर ये लोग तो बिल्कुल बॉन्डिंग चिपक गए हैं, अब कह रहे हम नहीं हटेंगे। सर हमारा एक घर खाली रह गया, हमको बहुत दुख है सर, इसको हम क्या कहेंगे? अरे सर इसी को तो कहेंगे क्या? बादशाह नहीं, इसको कहेंगे कोटर। क्या कहेंगे? कोटर। सर कोटर ही कहेंगे कि और कुछ? अरे बबुआ हम इसको कहेंगे मुक्त कोटर। क्या कहेंगे? मुक्त कोटर। अब बताओ सर हमको कि ये क्या है? तो सुनो एक बार बच्चों, बोलो। जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता वाला कोई अद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है तो उसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बंद बना लेते हैं और एक स्थान खाली बच जाता है, जिसे कोटर कहते हैं, जो पूरे जालक में गति करता रहता है। बच्चों इसे मुक्त कोटर कहते हैं। और ऐसे मिलाए गए अद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं और ऐसे बने क्रिस्टल को सर क्या कहते हैं? पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप अर्धचालक। अरे सर ये तो बिल्कुल हलवा हो गया। अरे सर ऐसा पढ़ाओगे क्या? सर ऐसा ना पढ़ाओ, नहीं सर क्या होगा हमारे टीचरों का और हैं जो, अरे बच्चा उनका कुछ नहीं होगा, वो क्या बनाएंगे? पिलर। इधर देखो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार इसको और से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग जो थ्योरी थी हमारी। जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले, बच्चों अगर ये आप ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, देखो हम बोल दें, जब 4 संयोजकता वाले परमाणु में 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाते हैं या अद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो उसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बंद बना लेते हैं और एक स्थान खाली बच जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर। और ऐसे मिलाए गए अद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु और ऐसे बने क्रिस्टल को क्या कहते हैं मेरे बउआ? पी टाइप अर्धचालक। क्या कहते हैं? जालक। जालक क्या होता है सर? अरे ये संरचना है जालक। क्या है मेरे बच्चों? ये जो संरचना है ये क्या है? जालक। अब बताओ ये कठिन है, ये खाली स्थान बच जाता है कोटर, तो ये बच्चा कहलाता है देखो मुक्त कोटर। ये होता है पॉजिटिव, दुनिया जानती है पी टाइप अर्धचालक यानी पॉजिटिव। बच्चों इतनी बात तो समझ में आ गई ना? अब पी टाइप अर्धचालक हमने पहले ही एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि ग्राही होता है। क्या होता है? ग्राही। और इसमें अशुद्धि सर कितने नंबर की मिलाई जाएगी? और ये सर 3 नंबर की, 1 2 3। बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। सर इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं। सर ये भी समझ में आ गया कि पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। सर ये भी समझ में आ गया कि इस क्रिस्टल को कहते हैं। सर ये भी समझ में आ गया कि ये ग्राही परमाणु होता है। सर ये भी समझ में आ गया कि पॉजिटिव है तो गति करेगा। सर ये भी समझ में आ गया कि ऐसे मिलाए गए अद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर 4 वाले संयोजकता वाले पदार्थ में 3 वाला जोड़ देते हैं तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के जो अगल बगल स्थित हैं उनसे साझा कर लेते हैं और एक स्थान खाली बच जाता है। सर उसे क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक या कोटर कहते हैं, मुक्त कोटर। और ऐसी बनी संरचना को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। मेरे बबुआ इतनी बात तो सबको समझ में आ गई सर, लेकिन पी टाइप तो हो गया, अब सर एन टाइप क्या करोगे? अरे बबुआ काहे बड़बड़ा रहे?
हम कहीं जा रहे का? हम कहीं तो जा नहीं रहे। आगे पिलर बनेंगे तभी तो हम पढ़ाएंगे। अब पिलर बनाने का समय दो, इतनी जल्दी थोड़ी ना पढ़ा देंगे हम। पिलर हम ही थोड़ी ना बनाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना, और पिलर बनाने वाले आएंगे, जल्दी ही आएंगे। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सर आपने एक ट्रिक तो बता दिया, लेकिन सर आगे की क्लास में क्या पढ़ाते हो ये भी बता दिया करो। अरे सर ये नहीं पता क्या कि आगे की क्लास में क्या पढ़ाते हैं? आज हमने बताया कि पी टाइप यानी प्रांशु सर पीते हैं क्वार्टर, क्वार्टर यानी कोटर, और कोटर 3 लोग मिलकर पीते हैं, यानी कि इसमें बच्चा 3 संयोजकता वाला परमाणु जोड़ेंगे। सर एन टाइप में क्या है? अरे सर एन टाइप नहीं जानता तू? अरे दादा इतना बड़ा अपराधी है। एन टाइप का मतलब होता है नानी। अरे सर अभी नाना को लाए थे, अभी नानी को ले आए। जब नाना आए हैं तो नानी भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एन टाइप यानी ई, देखो नानी यानी बच्चों एन टाइप में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, यानी एन टाइप होता है नेगेटिव, दुनिया जानती है। सर नानी में कितने संयोजकता वाला पदार्थ जोड़ेंगे? अरे बबुआ ये देखो एन टाइप। नानी के घर गए, नानी कहती है बबुआ 5 रुपए ले लो। हम जब नानी के घर जाते हैं, हमारी नानी कहती है बबुआ 5 रुपए ले लो और गुल्लक में डाल लो, जोड़ के रख लो। यही थे बबुआ तुम बड़े हुए जाओ तब घर बनवाए हो, बहुत जोड़न हारी बबुआ बनो। तो नानी हम लोगों को पूरी दुनिया की नानी क्या देती है? 5 रुपए। अभी वो छोटे है समझती हैं, प्यार है ना बच्चों, प्रेम, नानी का प्रेम है। वो हम लोगों को कितने रुपए देती? 5 रुपए। तो बच्चों ये नानी को भेज दो, शेयर कर दो कि ये नानी कितने रुपए देती हो हम लोगों को? 5 रुपए। सर इतनी बात तो याद हो गई कि नानी एन टाइप। सर ऐसी ट्रिकें बनाओगे तो बच्चे यहीं भगाएंगे, भगने दो, आने दो। बउआ आओ पढ़ो, कम से कम नंबर तो लाओगे, कम से कम हमारे बच्चों का शुक्रिया करो। वही बच्चे हमको लाए हैं, वो कहते हैं सर आप आ क्यों नहीं रहे? आप आओगे तो बवाल काट दोगे, तभी तो हम आए हैं। इतनी बात समझ में आई? तो नानी ई मतलब इलेक्ट्रॉन। और ये सर इलेक्ट्रॉन तो होता है निगेटिव। सर इतनी बात समझ में आ गई। सर निगेटिव नानी हम लोगों को देती है 5 रुपए, यानी 5 पदार्थ वाली, यानी 5 संयोजकता वाली शुद्धि मिलाएंगे। सर इतनी बात तो समझ में आ गई। सर हमको ये नहीं पता चल रहा कि नानी दाता है कि ग्राही? अरे बउआ हरामखोर, नानी दाता होती हैं, 5 रुपए देती हैं कि लेती हैं? अरे नानी के घर जाओ, आज जाओ कल आओगे, इतनी बुरियां लेकर आओगे, सब कुछ बांध देती हैं। बउआ जल्दी लेके जाओ, मामा ना देख लें, जल्दी लेके जाओ, जितना हो सके लेके जाओ, भगो। यानी एन टाइप अर्धचालक जो होता है वो दाता परमाणु होता है। कैसा होता है? दाता। तो सर इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रिक से ही सब कुछ। तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। एन टाइप नानी, ई आ रहा लास्ट में, तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, यानी एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। सर एन टाइप अर्धचालक में अशुद्धि कितनी मिलाएंगे? तो 5 संयोजकता वाली। सर एन टाइप अर्धचालक दाता है कि ग्राही है? तो नानी 5 रुपए देती हैं और सब कुछ देती हैं, बउआ प्रेम देती हैं, सब कुछ। तो एन टाइप अर्धचालक दाता है। तो बच्चा फड़फड़ाओ नहीं, इधर देखो, यहाँ से पढ़ो और फिर पढ़ाओ। भुदभुदाओगे तो बच्चा खो जाओगे, नींद में सो जा मेरे मुन्ना, तू अभी खो जा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और शुक्ला सर के बच्चों थोड़ा शांति से संयम लो, इतनी जल्दी बवाल ना काटो, नहीं तो बच्चों जांच बैठ जाएगी। क्या बैठ जाएगी? जांच। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को आज पढ़ाया गया है कि आपको क्लास बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। तो बच्चों आज हम आपको एक बात ऐसी बताना चाहते हैं, देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चों ने। बच्चों ये टॉपिक जो है पी टाइप, इसको आप बिल्कुल हलवा तरीके से तैयार कर चुके हैं। और बच्चों मिलते हैं आपको हम कल नेक्स्ट क्लास में आपकी। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग। तो बच्चों अब हम आपको बताना चाहते हैं कुछ बातें। बच्चों कक्षा 10 तैयार हो जाओ। बउआ मंडी में नहीं आए हैं कि भीड़ बढ़ाएं, समझे? कि भीड़ बढ़ाएं, आ गए पापा मम्मी, ऐसा कहीं कुछ नहीं। यहाँ शुक्ला सर आए हैं। बच्चों तैयार हो जाओ, स्वागत नहीं करोगे हमारा। कक्षा 10 सुन लो, आ रहे हैं 26 जनवरी लाइव। बच्चों एक बार फिर से सुनिएगा, आ रहे हैं 26 जनवरी शुक्ला सर लाइव पूरी अपनी टीम के साथ। तो बच्चों ठोक दो लाइक कमेंट शेयर और 26 जनवरी को स्वागत करो। क्या करो? स्वागत। जो बच्चों 1K की खुशी में हम लोग आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं सर? लाइव। यानी शुक्ला सर
अब हर दिन होगा खास, क्योंकि शुक्ला सर आने लगे लाइव क्लास। बच्चों ये शायरी हमारे दिल से निकलती हैं, तो बच्चों ये शायरी सुन के आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हमको पता है। तो बच्चों इसी के साथ कक्षा 10 की जो टीम है, तो अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि सर आपके केमिस्ट्री वाले सर को सामाजिक विज्ञान वाले सर ने दबोच लिया है। वो इस तरीके से पागल हो चुके हैं कि वो बिल्कुल क्लास के लिए पागल हैं। वो कहते हैं मेरे बच्चे कहाँ हैं, वो घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको ला रहे हैं हम लोग जल्दी। आप बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ। कक्षा 10 एक बार फिर से सुन लो, कक्षा 10 26 जनवरी, कहीं भूल न जाना शुक्ला सर की क्लास आना। पूरी टीम के साथ पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। और बच्चों कक्षा 12 वालों आप लोग परेशान ना होइएगा, हम आपकी टीम जुटाने में अभी थोड़ा व्यस्त थे, इस वजह से 1-2 दिन आपकी क्लास डिले हो गई। बच्चों शुरू का काम है, इसलिए आपकी क्लास डिले हो रही। जल्द ही हम आपको पूरी क्लासें, पूरा टाइमिंग सब कुछ बताएंगे। तो बच्चों अब आपका काम है, ये क्लास आप अपनी मेहनत के अनुसार, अगर आपको लगे कि इस क्लास में हमने मेहनत की है और आप लोगों को समझ में आया है, तो बच्चों ठोक दो और दिखा दो क्या कि मुन्ना अभी तुम सो जाओ। ठीक बच्चों, इसी के साथ हम आप लोगों को नमस्कार करेंगे और P4 कोचिंग क्लासेस की फैमिली से हम ये कहेंगे कि बच्चों आप अपने छोटे भाइयों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको भी पढ़ाई में मन लगाएं। लक्ष्य LAKSHYA लक्ष्य CE स्पेस नहीं है बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। बच्चों शुक्ला सर की बात नहीं मानोगे क्या, देखते हैं कल कितने बच्चे इसमें सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। और बच्चों P4 कोचिंग क्लासेस की जो क्लासें हैं शुक्ला सर की, वो इस चैनल भी मिलती हैं मेरे बच्चों, तो इस चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और बच्चों नवोदय या बच्चों सैनिक स्कूल में अगर अपने भाइयों को पढ़ाना चाहते हो, तो बच्चों इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और बच्चों कक्षा 10 तैयार हो जाओ, आ रहे हैं शुक्ला सर 26 जनवरी लाइव।